और इस महापंचायत में 36 बिरादरी के लोग पहुंचे हैं और सिर्फ एक ही मांग है कि उस परिवार को इंसाफ मिले, उस लड़के को इंसाफ मिले और उसके परिवार को आखिरकार इंसाफ के लिए तमाम लोग खड़े हैं। और आज जो महापंचायत हुई, हजारों की संख्या में यहाँ पर कई घंटों तक महापंचायत चली और महिलाएं भी इस महापंचायत में शामिल हुई। आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना गजेंद्र भाटी। आप भी महापंचायत में पहुंची हैं। मैं देख रहा था कि महिलाएं भी पीछे नहीं हटी, आगे भी महिलाएं थी और मंच पर भी महिलाएं थी, यानी कि एक मातृ शक्ति जो है वो भी इस महापंचायत में पहुंची है। क्या कहेंगे, किस तरीके की मांग है? देखिए, रोहित किसी माता का बेटा था, किसी बहन का भाई था और हम सब लोग अपना रोहित भाई को अपना भाई मानते हैं, तो इसलिए इस महापंचायत में हम लोग भी सम्मिलित हुए। और हमारी मांग यही है सरकार से कि जो अपराधी हैं उनको, जो अभी इस टाइम फरार है, उन पे कार्रवाई हो, जल्द से जल्द वो लोग पकड़े जाएं। दूसरा, रोहित के परिवार को आर्थिक मदद मिले और उसके परिवारजन में से एक मेंबर को सरकारी नौकरी मिले। ये हमारी सब लोगों की मांग है, क्योंकि रोहित अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी था। उसके फादर नहीं, वो अकेला ही कमाने वाला था और उसके साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ है, परिवारजन बहुत सहमा हुआ है। हम सब लोग उनके साथ तो खड़े हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमेशा के लिए उनकी जो आर्थिक मदद हो सकती है वो सरकार ही कर सकती है। मैं सरकार से अपील करती हूँ कि इस पे संज्ञान ले और हम पूरा गुर्जर समाज और गुर्जर समाज के साथ साथ में 36 बिरादरी सब लोग रोहित के साथ में खड़ा हुआ है। देखिए, बड़ा सवाल यही है, सरकार 27 यानी कि 27 साल बाद सरकार बदली है और सरकार से लगातार आश्वासन की उम्मीद भी है, सरकार से न्याय की उम्मीद भी है, इंसाफ की उम्मीद भी है, क्योंकि इससे पहले जो सरकार चला करती थी उसको यहीं की जनता ने बदल दिया। लेकिन इस तरीके के जो प्रकरण देखने को मिले उस पर जनता का सवाल सरकार से भी है। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम सरगम लोहिया। लोग भी यहाँ पे पहुंची हैं, लगातार कई घंटों से आप लोग, महिला शक्ति हैं, यहाँ पर बैठी हुई हैं और अब जब महापंचायत को समाप्त करा गया तब आप लोग जा रही हैं। किस तरीके की इस महापंचायत में आप लोगों का निर्णय है या फिर आप लोग क्या चाहती हैं? देखिए, हमारा निर्णय क्या होगा, बड़े हैं हमारे जिन्होंने खाप पंचायत के सरपंच थे, 36 बिरादरी से थे, हमारे काफ़ी बड़े बुजुर्ग थे। और देखिए, जैसे कि महापंचायत की महासचिव हूँ तो एक वो होता है कि भी समाधान निकालने के लिए बात की जाती है, चर्चा की जाती है। हमने 1 तारीख तक का टाइम दिया है डीसीपी साहब को। उसके बाद हम 36 बिरादरी से, जैसे हमने आज 36 बिरादरी की महापंचायत की है, फिर उसके बाद दोबारा हम घिराव करेंगे संसद का। हमने सीएम मैडम को दिया है कि उनको भी ये बोला है कि भाई इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। उस माँ से पूछो जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। हाँ, कब तक हिंदुओं को मरवाते रहेंगे, कब तक ये गुजर बेटे बलि चढ़ते रहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि दिल्ली में 5-5 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तक आप इन लोगों को चूल्हे के पास लेके आओगे तो ये घर तक भी आएंगे। जिस दिन इन लोगों को रेंट पे आप रखना छोड़ दोगे, आप थोड़ा इनसे दूरी बनाने लगोगे, नशे के व्यापार चल रहे हैं यहाँ पे। पुलिस प्रशासन को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये जो अंदर ही अंदर खा रहे हो ना टेबल के नीचे, और ये मत कीजिए। अभी सरकार 27 साल के बाद बदली है, मोदी जी से यही अनुरोध है कि ये न्याय करवा दीजिए, ठीक है? कल को ये जवान बच्चे ये भी कोई कदम उठा सकते हैं। कपिल भाई, मैं मंच पे भी आपको देख रहा था और तमाम लोगों को देख रहा था। अभी मैंने महिला शक्ति से भी बात करी और लोगों से भी बात करी, उनके मामा को भी मैं सुन रहा था रोहित के। आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात वहाँ से कही कि भाई, जो अभी पीछे कह रही थी कि भाई अपने घर तक लेके आओगे, चूल्हे तक आएंगे, चूल्हे तक लाओगे, गर्दन तक आएंगे। क्या है इसका औचित्य? देखो, इसका तो भाई ये है कि हम हर जगह मुद्दा उठाते हैं कि जितना बचोगे उतना बच जाओ। मैं देखता हूँ कि दिन पे दिन अपने ही लोग जो मिल करके रहते हैं, पहला नंबर उन्हीं का लगता है। तो जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बना लो। जो योगी जी ने एक नारा दिया था वो सत्य है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो ये तो बिल्कुल सत्य आज साबित हो चुका है। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इंसाफ की मांग को लेकर? लगातार यहाँ पर तमाम लोग जुड़े, ना ही गुर्जर समाज के लोग नहीं बल्कि कोई ब्राह्मण भी था, ठाकुर लोग भी आए, तमाम मतलब 36 बिरादरी के लोग आए और एक ही नारा लगा कि भाई आपने जो कहा बटोगे तो कटोगे। तो लोगों ने कहा भाई बटना नहीं है, इसी अगर बटते रहे तो इसी तरीके से, एक रोहित, दूसरा मोहित, तीसरा कोई और। देखो भाई, आप सही कह रहे हो कि इसी तरह से हमारे साथ रोज घटना घटती जा रही है और ये कोई पहली घटना नहीं है, ये 34वीं घटना है दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली के अंदर हुई है। बाकी नोएडा, ग्रेटर नोएडा अपना छोड़ दो, ये 34वीं घटना हमारे साथ हुई है और ये आए दिन की घटना है। इसके पीछे अलग रीजन भी है कि यहाँ 2 नंबर के काम होते हैं,
अवैध काम चलते हैं, अवैध कारोबार होते हैं, इन लोगों के साथ मिल करके किए जाते हैं। तो ये घटना तो ऑब्वियसली घटनी थी यहाँ पे। और आपने वहाँ भी देखा होगा गामड़ी के अंदर सुमित गुर्जर को न्याय दिलाने के लिए हम लड़े, वहाँ भी हमें न्याय नहीं मिला। उस समय आम आदमी की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है, बस इतना फर्क हुआ है। क्या लग रहा है प्रशासन से कितनी उम्मीद है, क्योंकि आप लेकर लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि भाई ये गलत काम भी होता, कोई गलत काम या फिर कोई नंबर 2 का काम या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी वो बिना प्रशासन की सहमति के नहीं हो सकती, क्योंकि प्रशासन को पता होता है कि किस तरीके से, और प्रशासन चाहे तो उस पर एक्शन ले सकता है। देखो भाई, प्रशासन को भी कहीं ना कहीं जानकारी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसा कोई छोटा सा काम नहीं होता जो प्रशासन की नज़रों से बच सके। तो इतने बड़े बड़े अवैध काम यहाँ कैसे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी मिला भगत होगी। तो मैं दिल्ली सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इन पे ध्यान दिया जाए। अभी जल्द ही परवेश वर्मा जी आए थे चिल्ला गांव में, तो मैंने उनसे भी यही बोला था कि हमारे यहाँ पे ये इन घटनाओं को भी उठाया जाए, ऐसी घटनाओं को भी जोड़ा जाए जो हमारे साथ आए दिन घटती जा रही हैं, जो कि खास करके बॉर्डरों के गाँव पे हो रही है। यानी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मजबूत नहीं है, इसी वजह से इस तरह की घटनाएं जान। देखो, मजबूत होता तो अब तक हमें इंसाफ मिल गया होता, न्याय मिल गया होता, हमें क्यों सड़कों पे बैठना होता, क्यों पंचायत करनी होती। आप बताओ, 15 दिन हो गए, अब तक 2 लोग 3 लोग अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए। आप बताओ, अगर यही काम कोई हिंदू कर देता तो पता नहीं उसके परिवार का क्या हाल हो जाता। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ ऐसा कुछ नहीं होता है, तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं दबाव में है। कपिल भाई, ऐसी क्या मानसिकता देखने को आपको मिल रही है कि इस तरीके के प्रकरण हो जाते हैं और इस तरीके से होते हैं कि भाई ना सोचना ना समझना, और इतनी इनको ताकत मिलती कहाँ से है? देखो भाई, इनको ताकत मिलती है कि ये एक है, ये रेहड़ी वाला भी और BMW में बैठने वाला भी एक है। और हम लोग अभी भी खोए हुए हैं, बटे हुए हैं, हम अभी भी जातियों के अंदर बटे हैं। आज बेशक से 36 बिरादर हमारे साथ थी, लेकिन अगर हम घटना पे भी एक साथ रहे तो किसी की औकात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि हम पे हाथ भी उठा दे, हमारी तरफ देख भी जाए। हमारा समाज तो वैसे भी क्षत्रिय समाज और लड़ने भिड़ने वाला और वैसे तगड़े दिखाते हैं, लेकिन अभी हमारे समाज बात रखने वाला, अपने समाज के साथ भी ये घटना घटने लगी। तो ऐसा ये है कि पहले के जमाने अब चले गए। आजकल हर कोई 1-1, 2-2 बच्चे पैदा कर रहा है और कोई उन्हें वकील बना रहा है, कोई इंस्पेक्टर बना रहा है। तो उनके साथ साथ उन्हें दबंग थोड़ा बहुत मजबूत भी बनाओ ताकि वो अपनी लड़ाई मंच से कही थी कि आप इनको किराए पर कमरे देंगे, ये आपके। देखो, ये बात मैंने और भी जगह बोली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जो मैंने सुनने में आया है कि अगर किसी के पास 50 कमरे हैं तो 40 कमरों में ये रह रहे हैं, तो वो किस तरीके से खाली करा देंगे, मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। क्या लग रहा है, किराया ज़्यादा जरूरी है या अपने बच्चे की जान ज़्यादा जरूरी है? देखो, अपने बच्चे की जान ज़्यादा जरूरी है, अपना परिवार ज़्यादा जरूरी है, अपनी बहन बेटी ज़्यादा जरूरी है, और कल जिस हम मकान में किराया ले रहे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। वरना वो ही नहीं रहेगा, आने वाले टाइम पे वो रूम भी नहीं रहेंगे, हमारे जो कमरे हमने रेंट पे दे रखे वो कमरे भी हमारे नहीं रहेंगे। ये देश में 70 साल जो सरकार रही, ये उनकी फैलाई हुई गंदगी है, और 27 साल इस देश में जो सरकार रही, ये उनकी फैलाई हुई गंदगी है, जिनको अब हम साफ करने में लगे हुए हैं। आज अपने ही देश में हमारे ही धर्म के लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है, और हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं झोली फैला के भीख। हम भीख मांग रहे हैं साथियों, हम कह रहे हैं इंसाफ दे दो, इंसाफ दे दो, इंसाफ दे दो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं साथियों, इंसाफ ना रोने से मिलता है, ना मत्था टेकने से मिलता, ना झुकने से मिलता है। अगर इंसाफ मिला है तो लाठी और डंडों की मजबूती से मिला है साथियों। यह भारत में राम मंदिर ना बनता अगर वहां पर चढ़ाई करके बाबर की औलादों ने जो मस्जिद बनाई थी उसे तोड़ने वाले हिंदू ना होते, तो क्या इंसाफ मिल जाता? बताओ। नहीं मिलता। इंसाफ मांगने से नहीं मिलता, इंसाफ लेना पड़ता है, और हम इंसाफ लेना जानते हैं। अगर सरकार मौन रहेंगी, बहरी गूंगी बन जाएंगी, तो हम चुप्पी नहीं साधेंगे, चाहे हमारी ही सरकार क्यों ना हो। सरकार तो आपने 27 साल बदल दी ना, अभी यूपी है ठीक बगल में है, यहाँ से पार करते ही 2 किलोमीटर के बाद गाजियाबाद आ जाता है। गाजियाबाद में सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में योगी की लगातार मैं कई लोगों से बात कर रहा था, कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जैसा इंसाफ चाहिए। देखिए जी, सरकार बदली है, गंदगी थोड़ी ना बदली है। अभी जो 70 साल में और 27 साल में जो गंदगी फैले, वो गंदगी एकदम से कैसे साफ हो जाएगी? आप बताइए, हो जाएगी क्या? नहीं भाई, वही डिपार्टमेंट बैठा हुआ, अभी वही लोग बैठे हुए हैं। अभी कल हमारे डिप्टी CM आए थे तो कई बंदों को निलंबित किया जो काम नहीं कर रहे थे।
तो जो व्यक्ति अब कानून में बैठकर कानून का तमाशा बनवा रहे हैं, उनको भी निलंबित करेगी भारतीय जनता पार्टी। कई महिलाएं बात कर रही थी कि भाई अगर योगी होते तो शायद हमें इतना भटकना नहीं पड़ता, पंचायत नहीं करनी पड़ती। क्या माने योगी आदित्यनाथ को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अगर योगी यहाँ होते तो क्या होता? मैं ये कहना चाहता हूँ भारत देश के लोगों से, जनता ही जनार्दन है। एक केवल योगी योगी है, बाकी ये सब रोगी हैं? ये रोगी है क्या? ये रेखा गुप्ता जी आज कितने दिन हो गए भाइयों? देखते ही देखते 16 दिन हो गए हैं, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अभी तक रेखा गुप्ता जी कई तो इफ्तार पार्टियों में चली गई, होली मनाती घूम रही है, रमजान में राम दिख रहा है, दीपावली में अली को देख रही है। अगर इन लोगों से इतनी मोहब्बत है तो फिर हमने गलती कर दी क्या तुम्हें चुन के? मैं मानता हूं महिलाओं की इज्जत इस देश में सर्वप्रिय रही है। महाभारत जैसे ग्रंथ और रामायण जैसे ग्रंथ इस बात के सबूत हैं। रामायण माता सीता के पीछे घटित हुई और दिखा दिया कि एक स्त्री के लिए अगर लहू बहाया जाए तो बहा दो, वो एक स्त्री की रक्षा थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आपसी मामला था, रोहित करण लोगों का आपसी मामला। ये कोई आपसी मामला नहीं था, ये कोई आपसी मामला नहीं था। आप बता दीजिए जितनी भी देश में पूरी जगह हिंसा फैली हुई है, क्या ये आपसी मामला है? कोई आपसी रंजिश नहीं थी। मामले को दबाने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं कि मामला दब जाए, लेकिन ये मामला दबने वाला नहीं है। आज ये मामला देश के चारों तरफ घूम रहा है। हर व्यक्ति की जुबान पे है कि रोहित भाई को इंसाफ दिलाओ, रोहित भाई को इंसाफ दिलाओ। आज 36 बिरादरी के लोग एक छोटे से आह्वान पर यहाँ पे एकत्रित हुए, आप लोगों ने खुद देखा जी। 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर आए और हमने जितने एक्सपेक्ट भी नहीं किए तो उससे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे आई। तो ये लोग इंसाफ के लिए आए हैं और अब ये मामला अब चिंगारी नहीं है, आग बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी का जिक्र बार बार क्यों किया जा रहा है? योगी जी ने बिल्कुल निरोगी बना दिया उत्तर प्रदेश को। ये वही उत्तर प्रदेश है जब अखिलेश के राज में चोर, गुंडे, डाकू, डकैत ये सब पनप रहे थे वहाँ। आज यही वही उत्तर प्रदेश है, तो देखते ही देखते उत्तम प्रदेश बन गया। इन चोरों का, डकैतों का और बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का यही इलाज है जो योगी जी कर रहे हैं। इनके घर पर चलवा दो बुलडोजर। अतीक को क्या सटीक जगह पहुँचाया देखा साथियों? अतीक को सटीक जगह पहुँचा दिया। तो जो गुंडे बदमाश हैं इनको ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और हमको भी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से बार बार निवेदन है और हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर योगी जी जैसे व्यक्ति को आपने यहाँ मुख्यमंत्री बनाया होता तो आज रोहित के लिए हमें इतने जनसैलाब की जरूरत ना पड़ती जो आज यहाँ पर जनसैलाब उभरा। और अभी भी अगर हमें उचित कार्यवाही नहीं मिली या जितने भी दोषी उनका एनकाउंटर नहीं हुआ, मैं बार बार कह रहा हूँ एनकाउंटर चाहिए तो चाहिए। अगर एनकाउंटर नहीं हुआ तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से देश में ये मैसेज पहुंचा दूंगा कि मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा और यहाँ नहीं बैठूंगा। इस बार मैं संसद के बाहर बैठूंगा और देख लेना वो भीड़ उमड़कर देश भर से आएगी कि आपको एनकाउंटर कराना ही पड़ेगा। दोषियों को बिल्कुल भी सेफ जोन में जाने नहीं दूंगा। देखिए बड़ा सवाल ये है कि इनकाउंटर की मांग, आप महिला हैं, मैं उनकी माँ को देख रहा था वहाँ पर बैठे हुई है, उनके मतलब दुनिया की भीड़ यहाँ पर आ रही थी, लेकिन उनका भाव कहीं ना कहीं, उनका जो मन था वो उसी विवता में था कि बच्चा चला गया। कितना दर्द है, कितना दुख है माँ के लिए। देखिए आज मैंने यहाँ पे बिल्कुल जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो भागवत गीता सबको देते हैं और ये दिल्ली वही इंद्रप्रस्थ की वो वही नगरी है जहाँ माता द्रौपदी के लिए अभिमन्यु का रक्त बहा था, उन्होंने रक्त की बूंद, ये वही आज मैंने उन्हीं माता सुभद्रा को देखा। आज ये गाजीपुर का जो भांजा है, श्री कृष्ण के भांजे अभिमन्यु थे और श्री कृष्ण का आदेश था जब तक अभिमन्यु का बदला पूरा नहीं हो जाएगा सूर्यास्त नहीं होगा। तो आज गलती हुई है मेरी रेखा गुप्ता जी से, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से यही मांग है, आप तारीख पे तारीख ना बढ़ाएं। आप महिला हैं, वो महिलाएं जो चल नहीं सकती थी, बहुत विश्वास था आपको, चल के वोट देने गई थी, आज आपके पास समय नहीं है। उन्हें क्यों आपके पास मिलने के लिए जाना पड़ा? जब आपको वोट चाहिए था तब तो आप उनके घर घर आ रही थी। आज अगर वो आपके पास चल के आई हैं, जो बीजेपी सबसे बड़ी हिंदुत्व की राजनीति करती है,
अगर उन्हें चल के आपके पास आना पड़ा और आज भी अगर कोई कार्रवाई ठोस नहीं हो पा रही है तो बीजेपी के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। और हमारा कोई भी हिंदू शेर आगे से विश्वास नहीं कर पाएगा इस धर्म की और हिंदुत्व की लड़ाई के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए आप तुरंत से तुरंत कड़ी कार्रवाई करें, किसी का इंतज़ार ना करें, खुद से निर्णय लें। इंसाफ की मांग आपने देखा, तरह तरह से विधायक गण भी और हमारे सम्मानित लोग और तमाम देश से चल कर आए और राष्ट्रीय गुर्जर महासभा की टीम भी और हमारे ताऊ जी मीरखपुर वाले भी और सभी गुर्जर समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे और सब समाज के लोग पहुँचे, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है, बहुत दुखद है। क्योंकि एक हत्या हुई हो, एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक बहन ने अपना भाई खोया हो, परिवार से पूछ कर देखिए, बहुत दुख का विषय हो। क्योंकि सर कोई जात बिरादरी की तो कोई इसमें बात नहीं, क्योंकि जिसने भी हत्या करी, हत्या करने वाला हमेशा हत्यारा होता हो, ठीक है। तो हम पूरा आश्वासन में सरकार से भी, और मेरा अभी सरकार के अधीन ही पूरा आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कहना हो कि पुलिस के बड़े अफसर आए थे और 1 तारीख तक का टाइम दे गए और हमेशा आश्वासन हो कि इंसाफ मिलेगा। और हम सरकार से मांग करते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश की सरकार भी और केंद्र की सरकार भी दोनों से मांग करते हो कि रोहित भाई को 1 करोड़ की धनराशि मिलनी चाहिए और इसके फैमिली में से एक को नौकरी का प्रावधान हो। क्योंकि ऐसा हुआ हो कि समाज में अभी 5-6 घटना घट गई, आपने देखा होगा समाज में, क्योंकि समाज किसी पहचान का मोहताज नहीं हो। और गुर्जर समाज की आप बात करोगे तो बहुत तादाद में देश भर में इन लोगों ने आज सब 1000 साल पहले भी लड़ाई लड़ने का काम करा। आप उस समय को याद कीजिए जब माता पन्ना धाल गुजरी ने किसी दूसरे के लिए अपने बच्चे बलिदान कर दिए थे। आप उस टाइम को याद करिए जब शहीद धम सिंह कोतवाल ने मेरठ की भूमि से क्रांति लिखने का काम किया। ये इनके वंशज है, पर ये विषय जाति से जोड़कर नहीं कहा था, क्योंकि पीड़ित हमेशा पीड़ित होता हो, चाहे किसी भी जाति धर्म में होया हो। क्योंकि हम जातियों की तोड़ने की बात नहीं करते, हम जाति जोड़ने की बात करते। क्योंकि लोकतंत्र जो जाति जोड़ता हो वो व्यक्ति आगे बढ़ता हो, जो जातियों को तोड़ कर चलता हो वो लोकतंत्र में पीछे रह जाता हो। चलिए, बिल्कुल लगातार मांग है कि इंसाफ को लेकर उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार में से नौकरी दी जाए। इसी को लेकर लगातार जो परिवार और यहाँ पर जो लोग आए थे उनकी सरकार से, प्रशासन से लगातार मांग है।